नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाने के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए केंद्र और मणिपुर सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को जमकर फटकार लगाई है और सख्त टिप्पणी भी की है। वहीं इस मामले पर पीएम मोदी ने भी बयान जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि उनका हृदय क्रोध से भरा हुआ है। इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। वहीं आज से शुरू हुए संसद मानसून सत्र में भी ये मुद्दा उठा। संसद में इस मामले में जमकर हंगामा हुआ और दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दी गई। इस पूरे मुद्दे पर हम इस खास प्रोग्राम में चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि जो ये मणिपुर हिंसा है, जो ये पूरा विवाद है, ये दो समुदायों के बीच को लेकर ये विवाद चल रहा है और लगभग 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन मणिपुर में हिंसा बंद होने का नाम नहीं ले रही है। 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 10,000 से लोग ज्यादा घायल हो चुके हैं, कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, लोगों ने पलायन कर लिया है, लोग रिलीफ कैंप में जाकर रहने को मजबूर है। अब आप समझ सकते हैं कि मणिपुर के हालात इस वक्त क्या है। अधिक जानकारी के लिए और इस पूरे मामले में हम चर्चा करेंगे। हमारे स्टेट हेड अनूप दुबे जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर को लेकर। अनूप जी, मणिपुर हिंसा को लेकर तमाम सवाल हैं, एक सवाल नहीं कई सवाल है। 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वजह क्या है कि मणिपुर में हिंसा बंद होने का नाम नहीं ले रही? अब्दुल देखिए, ये जो मणिपुर की घटना है ना, ये कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर के रख दिया। और यहाँ तक अगर बात करी जाए, जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं वो भी सोचने को मजबूर हो गए। इसलिए आज मजबूरन देखिए, बहुत सारे मुद्दों पे प्रधानमंत्री जो है ना, बहुत साफ गोई से अपनी बातों को रख जाते हैं। पर आज कहीं ना कहीं मणिपुर पे उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है, उस घटना पे उन्होंने एक क्रोध व्यक्त किया है और सीधे सवाल राज्य सरकार से किया है। प्रधानमंत्री ने जब सदन शुरू हुआ, सदन के शुरुआत के 10 मिनट बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो सीधे उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री से, हालांकि इस पे स्मृति ईरानी का जो आया है कि वहां के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात किया, पर जैसा कि आप बता रहे हो और देश देख रहा है, वहां जो आगजनी का मामला हुआ है, 1000 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है अब्दुल। और समझने वाली बात यह है कि वहां की सरकार और वहां की पुलिस प्रशासन सोई हुई है। समझ में नहीं आता है कि वो अपनी नींद से कब जागेगी और कब अपराधियों पे अंकुश लगाएगी। बात आती है कि देखिए, कहीं न कहीं हम उसको उत्तर प्रदेश से अगर जोड़ें और आपको मणिपुर की घटना की तरफ अपने दर्शकों का भी अगर ध्यान आकर्षित करना चाहें, तो एक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को हम उसमें रोल मॉडल मानेंगे। मुख्यमंत्री को रोल मॉडल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अपने वहां के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अब्दुल, आप देखिए त्वरित कार्रवाई करते हैं। कुछ मामलों में जो होता है कि विपक्ष के लोग विरोध कर रहे होंगे योगी जी का, मगर अगर एक आम जनमानस की बात करी जाए, आम जनमानस को राहत अगर उत्तर प्रदेश में पहुंच रहा है, चाहे वो बुलडोजर चलने से पहुंच रहा हो, अपराधियों पे गोली चलाने से पहुंच रहा हो, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोग राहत। अब मणिपुर में ये घटना तो 2.5 महीने से ऊपर हो गया। और जब एफआईआर हुआ है ना अब्दुल, ये एफआईआर करीब 15 से 18 दिनों बाद एफआईआर हुआ है। क्या पुलिस क्या कर रही थी, वहां की प्रशासन, वहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, वहां का गृह विभाग क्या कर रहा था, वहां का इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि 78 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है, तो अगर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा तो कोई गलत नहीं कर रहा, क्योंकि 48 दिन बाद आप एफआईआर करते हैं, 78 दिन बाद आप गिरफ्तारी करते हैं, तो क्या वहां की सरकार सो रही थी, वहां का प्रशासन सो रहा था? तमाम जो सुरक्षा इस वक्त वहां लगी है, तो क्या सबके सब सो रहे थे? नहीं, इसमें एक करेक्शन है अब्दुल, 48 दिनों बाद नहीं हुआ है, एक्चुअल हुआ है ये 18 दिनों बाद एफआईआर हुआ है। पर एफआईआर के बाद कार्रवाई जो शुरू हुई है, यानी पुलिस जो सक्रिय हुई है वो 48 दिनों बाद हुई है। यानी कि एफआईआर करने के बाद भी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उस पे कहीं न कहीं, जब कहीं से पुलिस प्रशासन को मणिपुर के पुलिस प्रशासन को ऐसा नहीं लग रहा था कि कभी बड़ी घटना का रूप ले लेगा ये मणिपुर की घटना। और इससे देखिए, कहीं ना कहीं देश अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। हम किस युग में जी रहे हैं? महिलाओं को भागीदारी की बात करते हैं, हम सदन में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
जब चुनाव आता है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मगर आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके और नग्न करके मारा जा रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने आज क्रोध व्यक्त किया है और देखिए कल से लेकर परसों तक हमें लगता है कि मणिपुर की घटना पे कुछ बड़ा अपडेट आ जाए। अब्दुल, लेकिन अनूप, जिस तरीके से जो ये दो समुदायों के बीच में ये विवाद है, तो जो मैतेई समुदाय है वो ये एसटी का दर्जा मांग रहा है, तो वहाँ जो मणिपुर हाईकोर्ट है उसने ये भी कहा कि जो है इस पर सरकार विचार करे। तो विचार करने में आखिर देरी क्यों हो रही है? अगर विचार कर लिया गया है तो उसके बावजूद भी ये हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? देखिए, ये आम जनमानस का गुस्सा है अब्दुल। आम जनमानस का गुस्सा तब तक शांत नहीं होता है जब तक सरकार में सो रहे लोग अपने नींद से नहीं जागते हैं। निश्चित रूप से वहां की जो आम जनमानस यानी मणिपुर की जनता है, उनको लग रहा है कि हमें सरकार बरगला रही है, सही काम इस घटना को सही अंजाम देना नहीं चाहती है। और निश्चित रूप से कहीं भी ऐसी किसी भी प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती हैं तो राज्य सरकार हमेशा से लीपापोती करने का काम किया है। क्योंकि देखिए, चुनाव नजदीक है, चुनाव एकदम सर पे खड़ा है, तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे प्रदेश से उस पार्टी की हाँ, विपक्ष का सवाल लाजमी है। वो इसलिए है कि विपक्ष इस पे सवाल, क्योंकि ये नेतृत्व वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो भाई सवाल तो बनता ही है, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। अगर कोई भी घटना होती है उस पर प्रधानमंत्री तुरंत सख्त निर्देश देते हैं कि आज सदन में क्यों दे रहे हैं। देखिए, कुछ गलतियां तो हुई हैं, दिल्ली में बैठे लोगों से भी हुई हैं, पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या सदन में प्रधानमंत्री बोले हैं तो जो अधिकारी हैं या जो नेता हैं एसी में जो सो रहे हैं वो जानते हैं क्या अब्दुल? लेकिन अनूप, अक्सर आपने देखा होगा किसी भी राज्य में, चाहे वो गैर शासित बीजेपी राज्य हो जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर अगर कोई छुटपुट घटनाएं होती हैं या हिंसा होती है तो उसको बीजेपी तुरंत संज्ञान लेती है और हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर अब बात करें मणिपुर की, तो 2.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, लगातार वहाँ पर हिंसा जारी है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर जवाबदेही किसकी बनती है? 160 लोगों की मौत हो गई है, उसका जवाब कौन देगा? कई लोग अपना घर छोड़ रहे हैं, रिलीफ कैंप में जाने को मजबूर है वो, तो इन सब का जवाब आखिरकार कौन देगा, किसके पास है? अब्दुल, देखिए, एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब वहां के मैंने कोई एग्जैक्ट नंबर तो मेरे पास नहीं था, जब मैंने गूगल पे सर्च किया, निकाला वहां के मुख्यमंत्री कार्यालय का नंबर निकाला, तो निश्चित रूप से वहां के अधिकारी ही रिसीव कर रहे होंगे फोन को। मगर इस घटना पे वो बात करने से बच रहे हैं, वो नहीं चाहते कि सरकार की लीपापोती हो। पर अब देखिए, विपक्ष का सवाल खड़ा करना, जो आपने कहा, मैंने पहले भी कहा कि लाजमी इसलिए बनता है कि भाई विपक्ष कहीं न कहीं एक मुद्दा ढूंढ रहा होता है और चुनाव है सर पे। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, या तो इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि कुछ घटनाएं राजनीति से प्रेरित होती हैं, तो क्या ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। और दूसरी, अगर ऐसी घटना हो रही है तो वो कौन से उपद्रवी हैं जो खाकी के निगरानी में नहीं है। देखिए, इसमें खाकी पे दाग लगा है, इस पे सरकार पे दाग लगा है, इस पे भारत पे दाग लगा है, भारत की महिलाओं पे दाग लगा है। तो सोचने की जरूरत है और हमें लगता है कि भारत सरकार को, अगर वहां की सरकार नहीं सुन पा रही है तो राज्यपाल को इस पे कड़ा निर्देश लेना चाहिए, राष्ट्रपति को लेना चाहिए, प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। अब्दुल, नहीं, राष्ट्रपति को तो कांग्रेस ने टैग किया है और द्रौपदी मुर्मू को टैग करके बोला गया है कि उनसे सवाल किया गया कि जो आप एक महिला है और महिलाओं के साथ जिस तरीके से मणिपुर में हो रहा है उसको लेकर जो है आपको एक्शन लेना चाहिए। तो राष्ट्रपति को भी ये बात बताई गई, उनको भी टैग किया गया है। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। देखिए, राष्ट्रपति को टैग किया गया है ना, राष्ट्रपति ने कोई एक्शन तो नहीं लिया ना। हो सकता है राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री से बात हुई हो, पीएमओ में कोई बात हुई हो, वो मीडिया में न आ पाई हो, हमारे आप तक न पहुंच पाई हो, पर इस पे कहीं ना कहीं देखिए, जब देश की बात आती है, देश पे कोई ऐसी घटना संकट होती है, तो निश्चित रूप से देश में विपक्ष हो या पक्ष हो, एक साथ मिलके एक टेबल पे बैठ के इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। नहीं तो अभी इससे भी बड़ी घटना मणिपुर में हो सकती है अब्दुल, क्योंकि मणिपुर में अभी हजार लोग घायल हुए हैं और लगभग 78 से अगर बात करी जाए तो मेरे पास जो आंकड़े आ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी एडमिट हैं जो अपने जान की बाजी लगाए हुए हैं। ऐसे कौन से अचानक उपद्रवी आ गए? हालांकि मणिपुर इतना बड़ा कोई राज्य नहीं है। अगर राज्य अन्य प्रदेशों की बात करी जाए, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब दिल्ली, इन सब प्रदेशों की अपेक्षा मणिपुर कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है।
मगर वहां क्यों फेल्योर हो रहा है सिस्टम, सरकार के सिस्टम क्यों फेल्योर हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के सिस्टम क्यों बिल्कुल फेल्योर हो रहे सिस्टम हैं। जरूर फेल है अनूप, कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर देखा जाए जहां पर ये पूरी हिंसा हो रही है वहां पर असम राइफल और क्या नाम सीआरपीएफ और वहां पर सेना के जवान और असम पुलिस सभी मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद है। उसके बावजूद भी जिस ढंग से ये हिंसा हो रही है वो चिंता का विषय जरूर है। और ऐसा तो प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उपद्रवियों के सामने जो हमारे देश के जवान हैं, जो वहां की पुलिस है, चाहे वो असम राइफल की बात करें, चाहे असम पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, सब कमजोर साबित हो रहे हैं वहां के लोगों के सामने। बिल्कुल अब्दुल, क्योंकि देखिए अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका ट्वीट आ गया और वो सीधे प्रधानमंत्री को घेरे हैं। देखिए बात केवल हम ये निशाना नहीं बना रहे हैं प्रधानमंत्री को, देखिए इतना बड़ा देश है, प्रधानमंत्री कहां कहां निगरानी बना सकते हैं भाई, उन राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन राज्यों का अपना सुरक्षा व्यवस्था है, ठीक है। मैं किसी कटघरे में प्रधानमंत्री को नहीं खड़ा करना चाहूंगा। ये देश का दुर्भाग्य है कि जब सदन में खड़ा होकर प्रधानमंत्री बोल रहे हो और अपनी गुस्सा जाहिर कर रहे हो, उनको निश्चित रूप से इस घटना से उन्हें क्रोध है, इस घटना से वो पेन में है, दर्द में है, मगर कर भी क्या सकते हैं। करने के लिए तो निश्चित रूप से उनके सहयोगी, जो सहयोग में काम करने वाले लोग हैं, जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, इंटेलिजेंस विभाग है, प्रशासनिक लोग हैं, वही काम करेंगे। अब तक समझ से परे है कि गिरफ्तारियां सबसे कम हुई हैं। अगर 1000 लोग उस घटना के जग में आए हैं तो कोई 1-2 लोग तो नहीं होंगे ना, जाहिर सी बात कि बड़ा कुनबा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक रोटियां, जब महिलाओं की बात आती है तो हर पार्टी राजनीतिक रोटियां सेकने आ जाती है। मैं कांग्रेस को भी इस कटघरे में खड़ा करूंगा। क्या उन्होंने अच्छा प्लान दिया मणिपुर के लिए? क्या उन्होंने कहा कि इस तरीके से काम किया जाए? नहीं, एक मिनट, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी मणिपुर गए, पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए? विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी ने तमाम देशों का दौरा किया, तमाम राज्यों का दौरा किया, लेकिन 2.5 महीने से पीएम मोदी जी कहां थे, वो क्यों वहां पर नहीं गए? कांग्रेस ये भी कह रही है कि मोदी जी को वहां पर जाना चाहिए और दोनों समुदायों से मिलकर बातचीत करना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए, और शायद अगर पीएम मोदी जी वहां जाए तो जो दोनों समुदायों के बीच में ये विवाद है ये खत्म हो जाए तो विपक्ष ये मांग कर रहा है। अब देखिए ऐसा है कि जब किसी प्रदेश में या देश में बड़ी घटनाएं हो रही होती हैं, हो सकता है कि वहां प्रोटोकॉल जो हो, वहां का इंटेलिजेंस विभाग प्रधानमंत्री दौरे को आदेश न दे रहा हो, क्योंकि उतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं तो क्या प्रधानमंत्री का दौरा उचित है? हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने टेलीफोनिक बात की होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं की होगी, ये मीडिया में भी चल रहा है, उन्होंने यहाँ के अधिकारियों से बात किया था आज सदन में। देखिए प्रधानमंत्री, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं एक पत्रकार होने के नाते कह रहा हूं कि निश्चित रूप से जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती है, पर कहीं न कहीं जब बात देश की आती है तो मैं पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि पक्ष और विपक्ष को एक साथ बैठ के, एक टेबल पे बैठ के, और जो देश के खिलाफ उपद्रवी हैं उनसे निपटने का एक रास्ता बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी अगर बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय नागरिक रह रहे हो, अमेरिका में भारतीय नागरिक रह रहे हो, मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा मणिपुर को लेकर वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, जो मणिपुर के निवासी और जो विदेशों में रह रहे हैं। तो क्या हमारी विदेशों में छवि धूमिल नहीं हो रही है? हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और उनको इतना सम्मान मिलता है और कहीं न कहीं हम फिर से छवि धूमिल हो चुकी है अनूप। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो वीडियो वायरल हुआ है 3 मई का वीडियो है, लेकिन अब जाकर वो वायरल हुआ है, उसमें जिस तरीके से आपने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और दुनिया देख भी रही है। और जो पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश शर्मसार है, तो वाकई में आज इस वीडियो से पूरा देश शर्मसार है। जिस तरीके से 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर जो घुमाया गया है, वहां के लोगों ने, उपद्रवियों ने जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया अनूप, उससे आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है। ये बिल्कुल, मैं आप ही के बातों को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए एपेक्स न्यूज इंडिया उसका समर्थन नहीं करता है। एपेक्स न्यूज इंडिया उन मीडिया घरानों में से नहीं है कि जो अगर सत्ता पक्ष में बैठे लोग गलत कार्य कर रहे होंगे तो उनके में हाँ मिलाएंगे। हम उनसे सवाल आंख में आंख डाल के पूछने का कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है, मणिपुर घटना पे हमारी पूरी टीम निगरानी बनाई हुई है और हम दर्शकों को भी भरोसा दिलाते हैं कि हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अब बात आप करते हैं विपक्ष, मैं वही तो बार बार कह रहा हूं कि विपक्ष सवाल ना खड़ा करे, विपक्ष एक बार बैठने का प्रस्ताव दे प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के टीम के साथ बैठने का एक प्रस्ताव दे कि हम उस पर बैठ के, क्योंकि जब देश की बात आती है तो एक साथ बैठना चाहिए, क्योंकि ये मामला केवल अब देश का नहीं रहा है, विदेशों में हमारे इस मणिपुर की घटना को लेकर फुटू हो रही है। और कब तक हम सोते रहेंगे, कब तक मलाई खाते रहेंगे एसी कमरे में बैठ के? निश्चित रूप से एसी कमरे से बाहर आना पड़ेगा, वरना जो स्थिति है मणिपुर आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति होने वाली है।
अभी तो संभाला जा सकता है। करीब अच्छा अनूप, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से तुषार मेहता ने कहा है कि जो है तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो इस पूरे मामले को लेकर गलत बयानबाजी ना करें, अगर वो गलत बयानबाजी करेंगे तो माहौल और ज्यादा बिगड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष को भी संभल कर बोलना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल विपक्ष को संभाल के बोलना चाहिए। देखिए कभी कभी कोई बड़ी ऐसी घटनाएं होती हैं कि आप कुछ बोल देते हो और देखिए कहा जाता है कि जब कोई बात बोल दी जाती तो वापस नहीं ली जा सकती है। आजकल डिजिटल का जमाना है, बहुत आसान है ट्वीट कर देना, बहुत आसान है फेसबुक इंस्टा पे डाल देना, मगर उससे समाज में असर क्या पड़ता है ये मायने रखता है, करीब बहुत मायने रखता है। इसलिए ठीक है हमें कहीं ना अनूप, कहीं इसको आपका बचना धन्यवाद चाहिए, हमारे साथ उससे जुड़ने के लिए। करना चाहिए, तो करीब। अनूप दुबे जी को अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े थे हमारे स्टेट हेड, और जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि 2.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, मणिपुर हिंसा लगातार जारी है, वो चल रही है, आए दिन वहाँ के जो लोग हैं वो हिंसा की चपेट में आ रहे हैं, आगजनी हो रही है, घरों को फूंका जा रहा है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है और लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बुरे हालात मणिपुर के हैं। और विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। मानसून सत्र की आज जब शुरुआत हुई, 11 बजे जब सत्र की शुरुआत होती है तो मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार को घेरना शुरू कर देता है, जिसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। फिलहाल लगातार जो अपडेट है मणिपुर हिंसा को लेकर वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हमने आपको बताया, हर एक अपडेट आपको हम पहुंचा रहे हैं मणिपुर हिंसा को लेकर, और तमाम जो खबरें हैं हिंसा से जुड़ी वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लगातार हम लाइव ले रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि जो सत्र की शुरुआत होती है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को घेरता है। फिलहाल मणिपुर हिंसा को लेकर हमारी अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे, आप हमेशा बने रहिएगा।